नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे मैंने वीडियो बनाने के बारे में इसलिए सोचा कि एक हमारे पास पेशेंट आए थे पिछले कुछ दिनों में। वह कह रहे थे कि हम सीढ़ी से गिर गए और हमारी जो प्रेगनेंसी है वह खिसक के ट्यूब में चली गई। तो हमें काफ़ी हैरानी हुई कि आजकल के युग में भी मतलब लोग ऐसी बात करते हैं कि उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी जहाँ चिपक जाती है वहाँ से इधर उधर स्लिप नहीं कर सकती। तो मुझे काफ़ी मतलब लगा कि इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आखिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या और ये कैसे हो जाती है और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होती हैं और कुछ पेशेंट्स की सर्जरी बच सकती होती है। और सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही एक हमारी पंजाबी में भी इस टॉपिक पे वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नॉन सर्जिकल यानी कि बिना सर्जरी के इलाज करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैंने इस पे एक हिंदी में भी वीडियो बनानी चाहिए और हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या समाधान हैं और आगे के लिए भी हमें प्रेगनेंसी हो सकती है नहीं हो सकती, क्या फिर से एक्टोपिक हो सकती है, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, एक्टोपिक का मतलब है दूसरी जगह पे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पर भी हो सकती है। ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है, मगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चेदानी के मुंह पर हो सकती है, जो पहले सिजेरियन हुए हैं उनके स्कार में हो सकती है। स्कार यानी कि जो बच्चेदानी में कट लगाया होता है उसी जगह पर थोड़ा रॉ एरिया रहता है, उस पे हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अब्डोमिनल भी हो सकती है, पेट में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जो बेबी है वह बनकर जहाँ चिपक गया, अगर वो बच्चेदानी के अलावा या जो नॉर्मल जो प्लेस है उसके अलावा कहीं पर भी हो गया तो उसको एक्टोपिक नाम से जाना जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो क्यों हो जाती है? जैसे कि हमने बताया कि रॉ एरिया मैंने कच्चा एरिया, जहाँ पर भी ट्यूब में से प्रेगनेंसी आकर कहीं पर भी चिपक गई वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब ट्यूब में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ट्यूब में ही बेबी बनता है। तो अगर मान लीजिए ट्यूब में कोई रुकावट है कि बेबी वहाँ बना और उसको वहाँ से बच्चेदानी में आने का रास्ता नहीं मिला तो वहीं पे वो चिपक गया। तो ट्यूब में क्या है, बच्चेदानी में बहुत जगह होती है। बच्चेदानी जो है वो कितनी बड़ी 50 सेंटीमीटर तक डिस्टेंड हो जाती है, मगर ट्यूब जो है वो एक छोटा एरिया है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, वहाँ पे स्पेस नहीं है, उसकी जो फूलने की शक्ति है वह कम है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वह जवाब दे देती है कि ट्यूब जो है कुछ हद तक फूलती है पहले बेबी को अकोमोडेट करने के लिए, उसके बाद वह जवाब दे देती है और वह फट जाती है। और जब वह फटती है तब बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी दर्द होती है। तो इन्हीं रीजंस के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या चिन्ह हो कि हम कहें कि हाँ इस पेशेंट को डाउट है कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कुछ तो पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर की देखरेख में ही रहते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वह डॉक्टर को विजिट करते हैं। ये समझदारी की बात है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास बुक कर लीजिए। उससे क्या होता है कि एक तो वो आपके ज़रूरी टेस्ट करवा देते हैं, कुछ आपको दवाएं दे देते हैं जो आपको प्रेगनेंसी में खानी होती हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना। और सबसे पहले वह 6 हफ्ते पे आपकी प्रेगनेंसी को लोकलाइज कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है। कुछ लोग डॉक्टर के पास 2-2, 3-3 महीने तक नहीं जाते। वह मानते हैं कि ठीक है जब 3 महीने होंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पहले हम घर पे ही अपना जो है इलाज करेंगे। तो जो डॉक्टर के पास ना जाने के कारण 1-2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है मगर उनको पता नहीं चलता। तो सिम्टम्स क्या आते हैं कि कुछ लेडीज़ पहले सबसे ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि हमारे पेट में दर्द है। तो जो दर्द है वो तो 80 से 90% पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वह है दर्द। दर्द के अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अगर गलत जगह पे होती है तो जो यूट्रस है उसमें से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आती है।
तो अगर ब्लीडिंग आती है तो भी अल्ट्रासाउंड होना चाहिए चेक करने के लिए कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। और तीसरा जो है वो कुछ कुछ पेशेंट्स को होता है, उसको हम बोलते हैं फेंटिंग अटैक्स, यानी कि चलते चलते ऐसे चक्कर आना या ऐसे बेहोशी की फीलिंग आनी, या आप वॉशरूम में गए आपको ऐसे लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है, तो ये हम पेशेंट से स्पेशली पूछते हैं कि आपको ऐसे चक्कर से तो नहीं आ रहे। तो फेंटिंग अटैक्स जो हैं वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही एक चिन्ह है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी को प्रेगनेंसी होने के बाद तो वह तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा सकते हैं। अब हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ढूंढने के लिए, अगर मान लीजिए 100 में से 1 या 2 लेडीज़ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो 98 to 99% लोगों को चेक करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड करवा कर कि प्रेगनेंसी कहाँ है। पर क्योंकि एक्टोपिक जानलेवा प्रॉब्लम है इसलिए 100 के 100 को ही चेक करवाना चाहिए कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है, क्योंकि उनमें से किसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये नहीं पता है। तो सबको ही आइडियली लोकलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी का स्कैन 6 वीक्स पे करना चाहिए, जिसमें लोकलाइजेशन भी हो जाती है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर पड़ी है और उसकी वाइबिलिटी यानी कि हार्ट बीट भी चेक हो जाती है। उसके आगे आएंगे कि अगर मान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई, अल्ट्रासाउंड से हुई या सिम्टम से हुई और उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ उससे पता चला, तो जो हम सबसे पहला टेस्ट करवाते हैं ऐसे पेशेंट में वो होता है बीटा HCG टेस्ट। अब बीटा HCG टेस्ट और कितने दिन ऊपर हो गए हैं से हम डिसाइड करते हैं कि हम इस पेशेंट को किस कैटेगरी में डालेंगे। क्या इस पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए या क्या हम इसको दवाओं से मैनेज करेंगे। अब हम IVF करते हैं रूटीन में, तो IVF में भी हम 5 या 6 हफ्ते पे चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ पर लोकेटेड है। तो IVF में थोड़ा सा हमें जल्दी पता चल जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि IVF प्रेगनेंसीज़ में भी 1-2% पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मानिए कि आपने बेबी यूट्रस में रखे मगर वो खिसक के इधर उधर चले गए और वो जहाँ उनको अच्छी जगह मिली वहाँ पे वो चिपक गए। ट्यूब जो है उसमें इन्फेक्शन के कारण उसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो बेबी है वो वहीं पे चिपक जाता है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब डायग्नोज हो गई, उसका बीटा HCG टेस्ट हो गया, तब हम पेशेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम इनको मेडिकली मैनेज करेंगे, मेडिकली मतलब हम टीका लगाकर मैनेज करेंगे, जिसमें हम मीथोट्रेक्सेट नामक टीका लगाते हैं और सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, या फिर इनको सीधे सीधे सर्जरी की ज़रूरत है। जो पेशेंट की ट्यूब में फट चुकी हैं वह सीधे सीधे ही सर्जरी के कैंडिडेट हैं। अगर बीटा HCG की वैल्यू कम है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और वह इस टाइम सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा या डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि इसको भी सर्जरी नहीं करने की ज़रूरत है, उसको हम मेडिकली मैनेज करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो है हम पेशेंट को ऐसे छोड़ नहीं सकते, उसमें हम बार बार टेस्ट करवा के चेक करते हैं कि क्या बीटा HCG वैल्यू फॉल कर गई है। कुछ पेशेंट्स बहुत क्रैम्पिंग और दर्द कंप्लेन करते हैं और एक ही बारी में बात ख़त्म नहीं होती है, इसमें रूटीन में फॉलोअप करना पड़ता है मगर सर्जरी बच जाती है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, हम बताते हैं कि आप सर्जरी करवा लो मगर वह इसलिए सर्जरी नहीं करवाते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी एक ट्यूब कट जाएगी या डॉक्टर एक ट्यूब फिर भी बचा दे। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर एक ट्यूब है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं एक्टोपिक हो गई है तो वह ट्यूब अगर हम नहीं निकालते तो उसमें बार बार एक्टोपिक होने का खतरा रहता है। तो अगर एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको बचा के रखने का कोई ख़ास लाभ नहीं है, उसको निकाल ही देना चाहिए। मगर कुछ पेशेंट्स कन्विंस नहीं होते या उनको लगता है फिर अब हमारी एक ही ट्यूब बच जाएगी या हमारी ट्यूब नहीं रहेगी तो हमें IVF करवा कर ही प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी। तो ये जो है इसमें क्या है कि एक अच्छे फर्टिलिटी या एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना है। वह आपका केस स्टडी करते हैं और वह आपको बताते हैं कि अब आपको आगे किस रूट पे जाना चाहिए और वह पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। कुछ पेशेंट बहुत पैनिक स्टेट में आ जाते हैं कि वह अब बात सुनने में ही नहीं आते, उनको डर लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ में पैनिक भी करने वाली बात नहीं है। आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है कि इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि आजकल अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ब्लड बैंक्स भी अच्छे हैं, तुरंत ब्लड मिलने की भी एक अच्छे सेंटर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। मगर अगर ट्यूब फट जाए तो खतरा लटका रहता है जब तक सर्जरी हो नहीं जाती, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहा होता है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वह एक जानलेवा प्रॉब्लम है जब तक उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सिर्फ हल सर्जरी नहीं है, या सर्जरी जो है
उसके अलावा अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट का टीका। डॉक्टर की सलाह के साथ ही दोनों में से एक ऑप्शन दी जाती है और रूटीन फॉलोअप में रखा जाता है, बेस्ट वे में मैनेज किया जा सकता है। और अगर किसी को ऐसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।